ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 64 तुलसी हमारे हर घर में शोभायमान रहें। प्राचीन काल में यह प्रथा थी कि भोजन में तुलसी पत्र भगवान का प्रसाद समझकर डालते थे, तब उसे खाते थे। इस प्रथा में तुलसी की उपयोगिता से नित्य प्रति लाभ उठाने और उसके प्रति श्रद्धा बनाए रखने का भाव था। निसंदेह यह साधारण दिखने वाला पौधा अपनी स्थूल एवं सूक्ष्म महत्ता के कारण असाधारण है। इसी से अपनी संस्कृति में उसे इतना ऊंचा स्थान मिला है। पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, बृहद धर्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण आदि में तुलसी की महिमा के संबंध में अनेक अध्याय पाए जाते हैं, जिनमें धार्मिक उपाख्यानों के रूप में उसके प्रभाव और लाभों का वर्णन किया गया है। इसके सिवाय महानारायणोपनिषद, राम रहस्योपनिषद, वासुदेवोपनिषद आदि प्राचीन ग्रंथों में भी तुलसी की स्तुति, प्रार्थना आदि का समावेश है, जिससे उस समय उसके प्रचार का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। तुलस्य उपनिषद में तो केवल तुलसी की ही महिमा तथा उसकी सेवा पूजा का विधान है। उसमें तुलसी के स्वास्थ्य प्रदायक और रोग नाशक गुणों का भी संकेत मिलता है। शारीरिक दृष्टि से तुलसी एक सर्व रोग निवारक औषधि का काम देती है। विभिन्न अनुपातों के साथ वह ज्वर, खांसी, जुकाम, सर्दी, उदर रोग, धातु रोग, स्त्री रोग, मुख रोग, सर्पदंश, कैंसर आदि सैकड़ों रोगों में शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखाती हैं। नित्य सेवन करने से स्वास्थ्य को स्थिर रखती हैं और अनेक संक्रामक व्याधियों से रक्षा करती हैं। इसके प्रयोग से सात्विक भाव की वृद्धि होती है, जिससे हृदय में श्रद्धा, भक्ति, कोमलता, क्षमा, दया आदि सत्प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है। जो गुण तुलसी की पत्तियों में बतलाए गए हैं, उससे मन की हानिकारक वासनाएं और भावनाएं नष्ट होती हैं और तरह तरह के कुविचार, बुरे स्वप्न, अनिद्रा और हृदय की धड़कन में लाभ पहुंचता है। तुलसी पत्र को जल में मिलाकर प्रयोग करने से उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है और तुरंत ही प्रभाव डालती है। इसीलिए पूजा पाठ, हवन आदि धर्म कृत्यों के अवसर पर चरणामृत सेवन करने का नियम रखा गया है। इसके फलस्वरूप मन में स्वभावतः उठते हुए अनेक सांसारिक भोगों और काम काजों के विचार शांत हो जाते हैं और मनः स्थिति धर्म कार्य के उपयुक्त बन जाती हैं। इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है
जो व्यक्ति सदैव तीनों समय तुलसी पत्र का सेवन करता है, उसका शरीर ऐसा शुद्ध हो जाता है जैसा कि अनेक चंद्रायण व्रतों द्वारा संभव होता। तुलसी की गंध को लेकर वायु जिस दिशा में जाती हैं, वह दिशा तथा वहां रहने वाले सब प्राणी पवित्र, दोष रहित हो जाते हैं। हे महामहिमाशाली तुलसी माता, आप समस्त सौभाग्य को देने वाली और आदि व्याधि को मिटाने वाली हैं। आपको मेरा नमस्कार है। जिसकी दृष्टि मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, स्पर्श करने से जो शरीर को पवित्र कर देती हैं, जिसका सेवन करने से सब रोग मिट जाते हैं, जिसको सींचने से यमराज का त्रास जाता रहता है, जिसको लगाने से भगवान की सायुज्यता प्राप्त होती है, भगवान कृष्ण के चरणों में जिसे चढ़ाने से मुक्ति प्राप्त होती है, उस तुलसी को हम नमस्कार करते हैं। अमृत मंथन के अवसर पर सब औषधियों और रसों से पूर्व भगवान विष्णु ने समस्त प्राणियों के उपकारार्थ तुलसी को उत्पन्न किया। हे राजन, जिस घर में तुलसी का उद्यान लगाया होता है, वह तीर्थ रूप होता है और उसमें यमराज के दूतों का प्रवेश नहीं होता। तुलसी के लगाने, पालन करने, उसमें जल डालने, दर्शन करने, छूने से मनुष्यों के वाणी, मन और काया में संचित समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। नर्मदा जी का दर्शन, गंगा जी में स्नान करना और तुलसी वन का संसर्ग, यह तीनों एक समान कल्याणकारी हैं। तुलसी में पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि सरिताओं और वासुदेव आदि देवों का निवास होता है। तुलसी में समस्त देवताओं का निवास है। अतएव उनकी अर्चना करने से समस्त देवों की पूजन का फल मिलता है। जो दान तुलसी के संयोग पूर्वक दिया जाता है, वह अपार फलदायी होता है। पर जो लोग दान देते समय तुलसी का संपर्क नहीं करते, वे दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तुलसी वन की छाया में पीतरों का श्राद्ध करना उनके लिए विशेष तृप्तिकारक सिद्ध होता है। जो व्यक्ति स्नान के जल में तुलसी डालकर उपयोग में लाता है, वह सब तीर्थों में नहाया हुआ समझा जाना चाहिए और वह सब यज्ञों में बैठने का अधिकारी है। जिस घर की भूमि तुलसी की मिट्टी से लिपी रहती है, उसमें यमराज के किंकर यानी कि रोगों के कीटाणु प्रवेश नहीं करते। आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ और प्रामाणिक ग्रंथ माने जाने वाले चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट में भी तुलसी के गुणों और प्रयोगों का वर्णन अनेक स्थानों पर मिलता है। चक्रदत्त, शारंगधर संहिता, भाव प्रकाश, राजनिघंटु, कायदेव निघंटु, योग रत्नाकर आदि में भी तुलसी के अनेक उपयोगी प्रयोग सन्निवेशित हैं।
धार्मिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक हर दृष्टि से तुलसी का पौधा बड़ा उपयोगी है। उसे घर घर में लगाया जाना चाहिए। गौ माता की तरह तुलसी का भी सांस्कृतिक महत्व है, इसलिए उसके संस्थापन और अभिवर्धन के लिए शक्ति भर प्रयत्न किए जाने चाहिए। उत्साही सेवाभावी व्यक्ति अपनी जमीन में तुलसी के बीज बोकर पौध लगावें और उन पौधों का घर घर जाकर आरोपित कराने के लिए प्रयत्न करें। जहां संभव हो तुलसी उद्यान लगाए जाएं और तुलसी सम्मिश्रण से बन सकने वाली अनेक प्रभावशाली औषधियों के द्वारा तुलसी चिकित्सालय चलाए जाएं। माला बनाने तथा जड़ी बूटियों की तरह प्रयुक्त करने के लिए भी व्यावसायिक दृष्टि से तुलसी उत्पादन किया जा सकता है। तुलसी चिकित्सा की छोटी पुस्तकें छापी जा सकती हैं, जिससे हर गृहस्थ इस अनुभव औषधि के द्वारा घरेलू चिकित्सा समेत समस्त रोगों और आदि व्याधियों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। तुलसी संस्थापन एवं उपयोगी आंदोलन सिद्ध हो सकता है, जो आगे चलकर घरों में फूलवारी तथा शाक भाजी लगाने की पद्धति को भी प्रोत्साहित करेगा। प्रश्न 1. तुलसी के पत्तों का उपयोग पूजा में क्यों किया जाता है? 2. तुलसी दल के सेवन से क्या लाभ हैं? 3. हर घर में तुलसी का पौधा क्यों होना चाहिए? 4. तुलसी को औषधि के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है? 5. तुलसी की उपयोगिता पर एक लघु निबंध लिखें। 6. तुलसी के लाभों के 5 श्लोक सुनाओ और उनका अर्थ बताओ। 7. तुलसी चरणामृत क्यों आवश्यक है? 8. तुलसी के समन्वय में किन किन प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है? पार्ट 64 समाप्त।